हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ वन पीस की एक और बेमिसाल मूवी जिसका नाम है फिल्म रेड। इस मूवी के अंदर हमें शैंक एक्शन में दिखने वाला है, तो इसे पूरा जरूर देखना। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें देखने के लिए मिलता है कि ग्रेट पायरेट एरा के बारे में बताया जा रहा होता है कि इसके वजह से पायरेट्स के तो बल्ले बल्ले, लेकिन लोगों के हो गए थल्ले थल्ले। लोग जो हैं वो काफी ज्यादा परेशान है। कभी किसी की इज्जत लूट ली, कभी किसी का घर लूट लिया, किसी के हस्बैंड को मार दिया, तो पूरे के पूरे शहर को जला दिया। पायरेट्स ने पूरी जगह तबाही मचा रखी है, लेकिन उनकी एक होप बन के पूरी दुनिया में छाने वाली है। और हम एक लड़की को चलते हुए आगे की तरफ देखते हैं, जिसके अंदर फिर हमारे स्ट्रॉ हेड्स देखने के लिए मिलते हैं, जिसके अंदर वो लोग बात कर रहे होते हैं कि वो लोग पहुंच चुके हैं एक कॉन्सर्ट के अंदर, जो कि है प्रिंस ऊटा का है। और उसके अंदर हम देखते हैं कि हमारे सारे बंदे जो होते हैं वो बिल्कुल जैकैस और बोले तो एकदम ही रॉकिंग कैरेक्टर्स बन के आए हुए हैं। बढ़िया बढ़िया कैरेक्टर्स कपड़े पहने हुए हैं और सारे लोग देख रहे होते हैं। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि तभी सामने से लाइटिंग वाइटिंग चलनी स्टार्ट हो जाती है। लूफी वगैरह सब लोग देखने स्टार्ट कर देते हैं और हम एक लड़की को देखते हैं जो कि रेड एंड व्हाइट हेयर वाली है। और यहाँ पर आते ही वो नाचना स्टार्ट कर देती है और गाना स्टार्ट कर देती है, जिसके अंदर बहुत अच्छा गाना गाती है। मैं इसको स्किप करूंगा लेकिन। और वो डांस करते 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 वहां पर सारे लोगों को खुश करना स्टार्ट कर देती है। बहुत ही लार्ज अमाउंट में ऑडियंस भी आई होती है और सब लोग बहुत ज्यादा खुश हैं। सब लोग काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं उसके गाने को, क्योंकि ये यहाँ की सुपरस्टार है। और यहाँ पर वो डांस वांस कर रही होती है, सांजी वांजी सब मौज मस्ती कर रहे होते हैं और जितने भी लोग हैं सब एंजॉय कर रहे होते हैं। और जब ये सब हो ही रहा होता है तभी वो लड़की अपना गाना रोक देती है, तो सारे लोग चेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी हम सीन बदलता है, एक बुढ़े को देखते हैं जो कि कह रहे होते हैं कि तुझे ये नहीं करना चाहिए था। सीन बदलता फिर से हम लोग को देखने मिलता है कि कुछ पायरेट्स ग्रुप है जो कि कह रहे होते हैं कि हम इस लड़की को अब पकड़ेंगे। तब तक हम लोगों को देखने मिलता है कि जो लूफी होता है बहुत ही तेजी से अपने शिप से ट्रैवल करके उस लड़की के पास आ जाता है और बोलता है कि ए कैसी है तू। तो वो कहती है अबे तू कौन। जैसे लूफी उसको देखता है तो और वो लूफी को देखते हैं तभी वो एकदम गले लग जाते हैं। सारे लोगों की आंखें पड़ जाती है, भाई ये क्या चीज है। सब लोग कह रहे थे ये तो फिफ्थ एम्परर लूफी है ना। हाँ ये तो वही है। ये ऊटा को कैसे जानता ऊटा। तो यहाँ पर बताया जाता है लूफी की तरफ से कि ऊटा जो है वो इसकी फ्रेंड है। इतने में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वहां पर काफी सारे पायलट्स भी आ जाते हैं जो कि ऊटा को पकड़ने के लिए आए होते हैं और कह रहे होते हैं कि हम तुझे यहाँ पर पकड़ने के लिए आए हैं, तुझे हमारे साथ चलना होगा। इतने में हम लोग देखते हैं ओवन और ब्रुले भी यहाँ पर आ जाती है। तो इन्हें लूफी कहता है अरे ब्रूसली, तो कहते हैं ब्रूसली ब्रुले। इतने में हम लोग देखते हैं कि काफी सारे बिग मॉन पायलट्स को वो निकाल देती है और तभी हमारा क्रू भी वहां पर कूद पड़ता है। हम लोगों को देखने के लिए मिलता है हमारा क्रू बहुत इजीली तरीके से सारे बंदों को डिफीट करने में लगा हुआ है। फ्रैंकी जो होता है वो तो ओवन से फाइट कर रहा है, मजा आ गया देख के। और यहाँ पर बिल्कुल कमाल की फाइट चल रही होती है, सब एक दूसरे के टक्कर में ही होते हैं। लेकिन ऊटा बोलती है अरे रुक जाओ, मैंने तुम्हें यहाँ पर फाइट करने के लिए नहीं बुलाया, मैंने एंजॉय करने के लिए बुलाया है। ये जगह ऐसी है जहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा और किसी तरीके की सैडनेस नहीं, केवल खुशहाली और मौज मस्ती है। तो सभी बंदे लड़ने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि जो बिग मॉम पायरेट्स हैं वो मामा के लिए लेके जाना चाहते हैं इसे। तो वो कहते हैं कि अब मुझे ही संभालना पड़ेगा। और वो यहाँ पर सिंगिंग स्टार्ट कर देती है, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि काफी सारे सिंगिंग्स के पैटर्न्स जो होते हैं जो म्यूजिक के अंदर होते हैं वो यहाँ पर आ आके यहाँ पर जितने भी बिग मॉम पायरेट्स होते हैं उनको पकड़ पकड़ के उछाल उछाल के एक पैटर्न में लगा देते हैं और कह देते हैं कि अब तुम यहीं पे लोक रहो। और फिर से गाना स्टार्ट हो जाता है, सबसे फिर डांस वांस करना स्टार्ट कर देते हैं। सब लोग बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं और उठा कह रही होते हैं कि तुम टेंशन मत लो, ये दुनिया है हम लोगों की, यहाँ कोई पेन सफरिंग और किसी तरीके की मारा मारी नहीं होगी। ग्रेट पायरेट एरा ने तुम्हें परेशान करके रख दिया, लेकिन मैं उठा अब करती हूँ अनाउंसमेंट एक नए ग्रेट एरा की, जहाँ पर सब कुछ पीसफुल होगा। सीन चेंज होता है, हम लोगों को देखने मिलता है कि हमारे पांचों बुड्ढे यहाँ पर बैठ कर देख रहे होते हैं और वो लोग कह रहे होते हैं कि अबे इस लड़की की तो पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा बढ़ गई है और ये तो काफी ज्यादा औकात के बाहर जाना स्टार्ट कर दिया है। और फिर वो कहते हैं कि क्या कहा था उसने स्ट्रॉ हैट ने कि ये शैंक की बेटी है, इसलिए हमें इसको खत्म करना होगा। इधर से अकाइनो जो होता है वो कह रहा होता है कि सुनो, मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ बस्टर कोल करने की। वहां पे फिफ्थ एम्परर और फोर्थ एम्परर की बेटी है, दोनों तीनों को तबाह करके रख दो। मैं चाहता हूँ तुम तबाह कर दो उन लोगों को जैसा मैंने ऑर्डर किया है। इधर से किजारू और फुजितोरा निकल पड़ते हैं। इधर से सीन आता है फिर से कॉन्सेप्ट की तरफ, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं सारे लोग काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं और उल्टा यहाँ पर सारे लोगों के लिए खाना पानी खिलौने सब कुछ ला रही होती है। मम्मा इधर से देख रही होती है और कह रही होती है कि मैं इसको चाहती हूँ मेरे लिए, लेके आए तो लेके आए। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है तब तक कताकरी बोलता है कि मैं जाऊंगा उसे लेने, उसने मेरी बहन को छेड़ा है। इधर से सीन बदलता है, फिर से हमारे सांझे वांझे खाना वाना पका रहा होता है, आराम से मौज मस्ती मार रहे होते, गाना वाना सुनी रहे होते हैं। तब तक यहाँ पे प्रिंसेस ऊटा की एंट्री होती है। सारे के सारे लोग काफी ज्यादा फॉर्मल होकर उससे बात करना स्टार्ट कर देते हैं। इधर से वो कह रही होती है कि लूफी वैसे तू क्या कर रहा है। तो कह रहा है कि मैं तो पायरेट हूँ, तुझे पता ही है। तो वो कहती है हाँ मुझे, मैं तो भूल ही गई थी। तो वो कहता है कि हाँ मैं शैंक की तरह बनूंगी। तो वो कहते हैं अच्छा शैंक की तरह बनेगी तो आजा कंपटीशन कर ले। तो कहती है अच्छा मैंने तुझे पहले ही लगभग 200 बार हरा चुकी हूँ। तो कहते हैं कोई बात नहीं, मैं तुझे हराऊंगा, तू हारी मेरे से। और फिर वो लोग खाने का कंपटीशन करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके अंदर ऊटा जो होती है वो चीटिंग करके लूफी को फिर से हरा देती है।
और वो समुद्र के पानी में डूब जाता है। लेकिन ऊटा उसको बचा लेते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि अरे मुझे तो याद है कि तू भी एक डेविल फ्रूट यूजर है तो तुझे दिक्कत हो सकती है। तभी नामी पूछ लेते कि ये क्या था, तो कहते कि हमारा कंपटीशन होता रहता था। फर्स्ट टाइम जब ऊटा जो होती सैंक के साथ आई थी तो मैं इससे मिला था और फिर हम लोग यहाँ पर अपने बचपन में बहुत ज्यादा साथ में खेलते कूदते थे, भागते दौड़ते थे और हम कंपटीशन पर कंपटीशन करते थे। इसमें ये हमेशा मेरे से चीटिंग करती थी और जीतने की कोशिश करती थी, लेकिन मैं हमेशा से ईमानदारी से इसके साथ खेलता और लड़ने की कोशिश करता था। इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है कि बचपन की काफी सारी यादें इसकी देखने को मिलती है, जिसके अंदर ये दोनों काफी ज्यादा मजे और लड़ाइयाँ कर रहे होते हैं। इधर से शैंक जो होता है वो कह रहा होता है कि अब और नहीं, बस बहुत खेल लिया तुम लोगों ने। तो इधर से ऊटा कह रही होती है कि शैंक मुझे ले चलो ना तुम यहाँ पर, ये तो बेवकूफ़ है लूफी। तो इधर में लूफी कहता है तो शैंक क्यों कहती है इसे, तो कहते हैं क्योंकि मैं रेड हेड पायरेट की कैप्टन हूँ। बेशक वो मेरा फादर है लेकिन मैं उसे एक कैप्टन की तरह से देखती हूँ। तो कहता है अच्छा, और फिर यहाँ पर वो गाना स्टार्ट कर देती है क्योंकि लूफी ने बोला था कि मुझे ले चलो, तो वो कहता कि नहीं तुझे नहीं ले जा सकते। और तो वो कहता कि ऊटा को क्यों, तो वो कहते कि ये म्यूजिशियन है। तो वो गाना स्टार्ट कर देती है। वहाँ पर सब लोग काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं उसके गाने को। इधर से सब लोग कह रहे थे कि अच्छा ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये अब शैंक के साथ नहीं है तो मतलब ये कब। तो कहता कि मैंने याद किया था कि लास्ट टाइम जब मैं मिला था शैंक से तब पता चला था कि ऊटा उसके साथ नहीं थी। मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की लेकिन वो मिली नहीं। तो इतने में ऊटा कहती है अरे छोड़ो ना पुरानी बातें, अपने एंजॉय करते हैं। तो वो कहते हैं कि हाँ चलो ठीक है एंजॉय करते हैं। तो लूफी जो होता है वो कह रहा होता है कि चलो थोड़ा खाते पीते और मौज मस्ती मारते हैं। तो ऊटा कहते हैं कि लूफी एक काम करेगा, तो कहता क्या कि तू ये पायरेट किंग वगैरह छोड़ देना, तू मेरे साथ अच्छी जिंदगी यहाँ पर क्यों नहीं बिताता। तो लूफी कहता कि नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो कहते कि ठीक है अब मुझे जबरदस्ती करनी होगी। वो नामी और सांजी को ऊपर की तरफ टांग देता है। तो कहते कि तुम टेंशन मत लो, सारे पायरेट्स को मैं पकड़ के रखूंगी। अब यहाँ पर ग्रेट पायरेट एरा खत्म होता है और न्यू एरा स्टार्ट होता है। हम लोगों को देखने मिलता है कि ऊटा जो होता है वो गाना स्टार्ट कर देती है, जिससे कि उसके गाने के रिदम से काफी सारे मॉन्स्टर और वो योद्धा बनना स्टार्ट हो जाते हैं। हमारे सारे मेंबर्स फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। इधर से जोरो तैयार हो जाता है, इधर से फैंकी तैयार हो जाता है, इधर से जिम्बे तैयार हो जाता है, इधर से चॉपर तैयार हो जाता है। सारे के सारे बंदे मिलकर फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं ऊटा से। और ऊटा के सामने लूफी आ जाता है और लूफी अटैक करने के लिए जाता है लेकिन अटैक नहीं करता है। इतने में सारे लोग कह रहे थे कि मुझे पता था तू कुछ नहीं कर सकता। और इधर से ऊटा जो होती है वो फिर से गाना स्टार्ट कर देती है, बहुत ही तेजी से गाना स्टार्ट करती है और जितनी तेजी वो गाना गाती है उतनी तेज उसके जो मूवमेंट्स है वो तेज होने स्टार्ट हो जाते हैं। और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि आखिर में वो सारे पायरेट्स को पकड़ लेती और कहती कि अब एक एक पायरेट का खेल खत्म होगा। इधर से लूफी को भी पकड़ लिया होता है, लेकिन तभी हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है कि वहां पर हमारा आ जाता है बार्टोलोमो। और बार्टोलोमो आते ही लूफी को पकड़ लेता है और तो इतने में वो कहती कि टेंशन मत ले, तेरा बैरियर तो मैं तोड़ दूंगी 1 मिनट में। लेकिन तभी वो सफल हो जाता है और हमें पता चलता है सफल करने वाला बस एक ही बंदा है जो कि है लो। तो वो कहते हैं इधर से बार्टोलोमो मुझे नहीं पता था लो तू इतना बड़ा फैन है। तो कहते हैं कि मैं इसकी वजह से आया हूँ और वो उसका जो बियर है वो उसकी वजह से आया होता है वो। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है कि वो फिर से यहाँ पर आ चुकी होती है जहाँ पर ये लोग सफल हुए थे और सारे के सारे बंदों को लेकर आई होती है फाइट करने के लिए। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है कि CP0 के भी बंदे और यहाँ पर स्वॉर्ड मेंबर्स भी यहाँ पर आए होते हैं इस चीज को पकड़ने के लिए। और हमारा पूरा क्रू जो होता है वो जमा होता है। इधर से लूफी को लेकर भाग रहा होता है बार्टोलोमो और लोग कह रहा होता है कि हमें जल्दी जल्दी यहाँ से निकलना होगा क्योंकि यहाँ पर रहना सेफ नहीं है। वो लोग भागते भागते पूरे शहर में घुस जाते हैं और तभी हम लोगों को देखने मिलता है कि वो लोग की तरफ एक आवाज आती है, बोलते हैं अंदर आओ। तो अंदर आते हैं तो हम वही बुड्ढे को देखते हैं जो कि स्टार्टिंग में होता है और वो कह रहा होता है कि तुम लूफी हो ना ऊटा के दोस्त। तो कहते कि हाँ तो क्या हो गया। तो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम ऊटा को रोको। तो वो कहते क्या मतलब है तेरा। तो कहते हैं कि ऊटा जो थी वो मैंने यहाँ पर पाली थी, ये एल्जिया इस जगह का नाम है। ये म्यूजिशियन से भरी हुई जगह थी, सब लोग बहुत ज़्यादा खुश रहते थे और मैंने यहाँ पर ऊटा को पाला पोसा बड़ा किया। पहले तक तो उसे कुछ भी नहीं पता था, यहाँ पर कुछ भी नहीं होता था, वो नॉर्मली अपने बढ़ाई हो रही थी और इन्जॉय कर रही थी। लेकिन एक टाइम बाद उसे ट्रांसपोर्टर स्नेल मिला वीडियो कॉल वाला। तो उसने अपनी वीडियोस बना के गानों की और डांस की दुनिया में वायरल करना स्टार्ट कर दिया, मतलब रील्स बनानी। और रील्स बनाने की वजह से उसके काफ़ी सारे फॉलोवर्स बनने लगे और तो फिर उसने ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी। ब्लॉगिंग से उसने लोगों को दिखाया कि कैसा कैसा होता है। तो सब लोगों ने बताया कि तेरी दुनिया कितनी अच्छी है और हमारी दुनिया में कितनी सफरिंग है। तो उसने तब से एक चीज़ बांध ली कि मैं दुनिया से सफरिंग मतलब पायरेट्स को ख़त्म करके रखूंगी। तो उसने ये काम अंजाम दिया। मैं चाहता हूँ कि लूफी तो उसे रोक। इतने में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर ऊटा आ जाती है और कहती है कि गाइमोन तुमने मुझे धोखा दिया है। और इतने में वो लूफी को कैद करवा देती है और हमें देखने मिलता है कि लूफी की हेड को छीन लेती है। वो कह रही होती है कि ये शैंक का सिंबल है ना, लेकिन अब नहीं रहेगा क्योंकि मैं ग्रेट पायरेट एरा को खत्म करने वाली हूँ। इतने में फिर से वो सफल करके यहाँ से भाग जाता है और बार्टोलोमो जो होता है वो कह रहा होता है कि तुम लूफी इसके अंदर ही रहना। और वो लूफी को लेके जाना स्टार्ट कर देते हैं पहाड़ के ऊपर। और इधर से जो लो होता है पूरा इतिहास बताना स्टार्ट कर देता है एल्जिया का। इधर से वो भागते भागते गलती से पहाड़ पर से गिर जाते हैं जिसकी वजह से उनको उल्टी उल्टी आना स्टार्ट हो जाती है और वो लोग पागल हो जाते हैं। इधर से हम लोग देखते हैं ऊटा ने जो होता है गाइमोन को पकड़ लिया होता है और कह रहा होता है कि तुम गलत कर रही हो ऊटा, तुम्हें वो सब नहीं करना चाहिए, तुम्हें पता है ना यहाँ पर नेवी आके हमें खत्म कर सकती है। तो कहते हैं कि उसके लिए मेरे पास ये है। तो यहाँ पर एक वो सॉन्ग दिखाती है जो कि है टॉक म्यूजिक का और जो कि डीमन किंग का है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक। तो वो कहते हैं नहीं तुझे ये इस्तेमाल नहीं करना है।
इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने मिलता है कि लूफी और बाल्टोलोमो जो होते हैं वो सनी के पास आते हैं, लेकिन सनी वहाँ पर नहीं होता और सनी हमें देखने मिलता है कि वो एक कैरेक्टर बन चुका है अब। इधर से लो कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि नेवीज आने वाली होंगी। सीन चेंज होता है, हम लोगों को देखने मिलता है कि दूसरी तरफ नेवी ने इन्वेड कर दिया होता है, बारिश वारिश चल रही होती है दबा के, और इधर से हम लोगों को पता क्या चलता है कि सारे के सारे बंदे सो रखे हैं, मतलब जो लूफी के साथ जो घटना घट रही है वो उसका ड्रीम चल रहा है शायद। इधर से हम लोग देखते हैं कि वाइस कैप्टन मोंगा भी आया होता है और यहाँ पर आते ही फुजीतोरा के साथ वो ऊटा के पास आ जाता है और हम लोग देखते हैं कि ऊटा होती है वो एक मशरूम खा रही होती है। तब तक फुजीतोरा कहता है कि स्मेल से तो ये वेक फ्रूट लग रहा है, तो कहता है कि हाँ ये वेक फ्रूट है। तो वो मोंगा कहता है कि ये क्या है, तो कहता है कि इसको जगाने में ये हेल्प रखता है। तो ऊटा कहते हैं कि अगर तुम लोगों ने मुझे मार दिया तो जितने भी बंदे यहाँ पर हैं सबकी सोल जो है वो ड्रीम लैंड में ट्रैप हो जाएगी। तो और अगर मैं ये खाती रहूंगी तो बस 3 से 4 घंटे के अंदर मैं खुद मर जाऊंगी और मैं मर गई तो सब लोग वैसे भी ट्रैप हो जाएंगे, तो तुम किसी भी तरीके से करो, विन विन सिचुएशन है। तब तक हम लोगों को देखने मिलता है कैप्टन को भी आ जाते हैं हमला करने के लिए फुजीतोरा वगैरह पे, और जितने भी नॉर्मल व्यक्तिज हैं सारे के सारे जो होते हैं हमारे नेवीज के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि ऊटा उन्हें कंट्रोल कर रही है। सारे लोगों ने अपने कान बंद कर लिए होते हैं, लेकिन जितने भी नॉर्मल बंदे हैं उन सबके हेडफोन हटा देते हैं और ऊटा गाना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि जो नॉर्मल नेवीज भी हैं वो भी कंट्रोल में स्टार्ट हो चुके हैं। इधर से ऊटा गा के सारे बंदों को परेशान करना स्टार्ट कर दिया है। इधर से देखने को मिलता है कि ड्रीम लैंड के अंदर हमारा पूरा का पूरा क्रू, बिग मॉम का क्रू और बाकी जो पायरेट्स आए हुए सारे का सारा क्रू जो फंसा होता है। इधर से ब्रुक कह रहा होता है कि मुझे मिल रहा, मुझे मिल निकलने वाला हूँ क्या, वो कहते हैं क्या मिलने वाला है, कहते हैं कि पैंटी भाई अजीब है ये बात, कहीं भी कुछ भी। जब तक ये लोग ऐसे बकवासी कर रहे होते हैं तब तक एक डोर खुलता है उनके सामने और वहां पर आ चुके होते हैं कोबी वगैरह। तो यहाँ पर वो कह रहे होते हैं कि मैं तुम लोगों को आजाद करूंगा, टेंशन मत लो। तो यहाँ पर वो सॉन्ग गाते हैं जिससे कि वो आजाद होते हैं, जो मीडा। तो इधर से बेपो भी है, वो भी गाता है और गाइमोन को यहाँ पर आजाद कर देता है। लूफी जो होता है वो अभी भी उस सर्कल के अंदर ही होता है। इधर से हम लोग देखते हैं कि डोर फ्रूट का इस्तेमाल करके ये लोग यहाँ पर आ चुके हैं। कोबी वोबी को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाता है लूफी। यहाँ पर कोबी जो होता है वो सब कुछ बताना स्टार्ट कर देता है कि जितना भी तुम ये सब देख रहे हो ये सब फेक है, ये ड्रीम लैंड है, हम लोग असलियत में सो रखे हैं। तो कह रहे ये कैसे हो सकता है, कहते कि यही है ऊटा की पावर, ये पूरी दुनिया को इस तरीके से फील करवा सकते हैं कि सब लोग एक जैसा ही सपना देखें, एक टाइम पे देखें और सब लोग अपने अपनी पसंद से फ्रीडम से यहाँ पर रहें। असलियत में हम लोग को देखने को मिलता है कि ऊटा बहुत ही ज्यादा परेशान है इस चीज को लेकर। और यहाँ पर जो कोबी है वो इतना ज्यादा समझदार है कि उसे पता है कि वो वहाँ पर मशरूम खा रही है जिसकी वजह से वो कुछ समय बाद मर भी सकती है। तो यहाँ पर सारे के सारे लोग कह रहे होते कि अच्छा ऐसी बात है, तो हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा कोबी। तो कोबी जो होता है वो कहता है कि हाँ बिल्कुल। और इधर से हम लोगों को देखने मिलता है कि कोबी कहता है कि मैंने तेरे सारे पायरेट्स को वहाँ पर भेज दिया है कि लाइब्रेरी में जाके वहाँ पे चेक करें कि किस तरीके से हम लोग यहाँ से निकल सकते हैं। इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है ऊटा फिर से अपना कॉन्सेप्ट चालू कर दिया है। इधर से जोरो वगैरह सारे के सारे हमारे क्रू मेंबर जो होते हैं वो लाइब्रेरी में आ चुके होते हैं, लेकिन लाइब्रेरी में आने के बाद उनका 3 मॉन्स्टर से सामना हो जाता है। इतने में सांजी और जोरो जो होते हैं और जिम्बे अपने फिशमैन कराटे और अपने व्हाइट फैंग और डाबिल जाम्बे का इस्तेमाल करके उन तीनों मूर्तियों को खत्म कर देते हैं। तब तक जो रॉबिन होती है वो आसमान की तरफ देखती है तो छत के ऊपर होता है टॉट म्यूजिका। इधर से हम लोग देखते हैं कि जो रियल के अंदर ऊटा है वो काफी ज्यादा परेशान हो चुकी है क्योंकि उसकी बॉडी थक रही है धीरे धीरे करके, और उसने वर्ल्ड वाइड इस चीज को कर रखा है। तो लगभग कुछ नहीं से तो पूरी दुनिया के अंदर ये गाना सुना जा रहा है, जिसके अंदर गोरुसो के पास जो रोब लूची है वो आके बताता है कि दुनिया की 70% जो पॉपुलेशन है वो इससे इफेक्ट हो चुकी है, गोरुसो के भी पसीने छूट चुके हैं। इधर से हम लोग देखते हैं कि सारे के सारे लोग जो होते हैं वो अभी भी सोए होते हैं लेकिन म्यूजिक में एंजॉय कर रहे होते हैं। तब तक यहाँ पर सेलेस्टियल ड्रैगन्स भी आ जाते हैं और वो कह रहे होते हैं कि मैं तुझे लेने के लिए आया हूँ ऊटा। तो कहते हैं कि अच्छा कोई बात नहीं, आप यहीं पर रुक जाइए, मैं आपके लिए यहाँ पर सॉन्ग गाऊंगी। तो कहते हैं कि नहीं, मैं तुझे लेने आया हूँ, मैं इन लोगों के साथ यहाँ पर नहीं रहना चाहता, यहाँ पर कीड़े मकोड़े रहते हैं। तो यहाँ पर वो कहते हैं बेवकूफ़ है क्या तू, और जैसे ही वो कह दिया तो बस सेलेस्टियल ड्रैगन्स की ईगो हट, सारे बंदों को बोल दिया मारने के लिए। मान नहीं पाते ऊटा को तो वो खुद ही मार देते उसको, और ऊटा को इस चीज़ को देख के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। इतने में वो सारे बंदों को ठीक कर देती है। तो यहाँ पर सारे लोग जो होते हैं वो फिर यहाँ पर सेलेस्टियल ड्रैगन का मजाक बनाना स्टार्ट कर देते हैं। कोई भी बंदा स्लेव नहीं, कोई भी बंदा मालिक नहीं, सब लोग एक समान मेरे लिए। और यहाँ पर जो सेलेस्टियल ड्रैगन होता है वो उल्टा सीधा करके दिखा रहा होता है। तो भाई यहाँ पर ऊटा जो होती है धगू से दहला और सेलेस्टियल ड्रैगन की थूत पीट कर रख देती है बुरी तरीके से। और फिर यहाँ पर हम देखने को मिलता है कि सारे बंदों का मुंह तोड़ के रख देती है और फिर उन लोगों को भी पकड़ के फिर से म्यूजिक वाले पैटर्न के अंदर फंसा के रख देती है। लेकिन तब तक हम एक बंदे को देखते हैं जो कि कह रहे होते हैं उठा चलो ये सब खत्म करो ना, मुझे काम पे जाना है। तो कह रहे थे काम पे क्यों जाना है, यहाँ पे एंजॉय नहीं करना तुझे। तब तक यहाँ पर हम देखते हैं कैप्टन कोबी भी आ जाता है। सब लोग देखते ही कोबी को कहते हैं कैप्टन कोबी, हीरो 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 की क्या बात है, वो इस तरीके से करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऊटा कहते हैं कि ये कोई फेमस बंदा है क्या। तो यहाँ पे बताया जाता है कि जो कोबी है वो काफी ज्यादा अच्छा बंदा है और ये सारे लोगों को बचाता वगैरह वगैरह ये सब बताते हैं। सब लोग कह रहे होते कि नहीं मैं तो यहीं पर रहना चाहता हूँ, कुछ लोग कह रहे होते कि नहीं मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, और सब इसी तरीके से कर रहे होते। कोबी सारे बंदों को बता रहा होता है कि ये तुम्हारी फ्रीडम को छीन लिया और कुछ नहीं। तो यहाँ पर सारे लोग जो होते हैं वो मुंह बहस करना स्टार्ट कर देते हैं, एक दूसरे से बातें करना और लड़ाई झगड़ा करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से ऊटा को गुस्सा आ जाता है। और फिर
जो वो काम करती है वो सारे बंदों को ही यहाँ पर कीड़े मकोड़े और पता नहीं तरह तरह की चीजें बनाना स्टार्ट कर देती है, फूल पत्ते जानवर ये सब, साथ ही साथ सेलेस्टियल ड्रैगन को भी। गोरू से कहते हैं कि इन्होंने तो सेलेस्टियल ड्रैगन को भी नहीं छोड़ा, अभी इस लड़की को जान से खत्म करना होगा। इधर से देखने मिलता है कि कोबी बड़ी मुश्किल से बच के आता है और जो बुल होता है वो छोटा हो चुका होता है। इधर से ओवर वगैरह को पहले ही बचा लिया गया था उधर से, तो ये सारे के सारे लोग प्लान बनाते हैं यहाँ से निकलने का। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है कि रोबिन जो होती है वो अभी भी पढ़ रही होती है, तब तक कुछ और मॉन्स्टर आ जाते हैं जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि जिम्बे जो होता है वो हमला कर रहा होता है। इधर से जोरो, इधर से सांजी और इतने में आखिर में हमारा फेवरेट ब्रुक आके सारे बंदों को एक ही बार में निपटा के रख देता है। ब्रुक की तो बात ही अलग है, और लेकिन ब्रुक के अटैक की वजह से पूरा का पूरा लाइब्रेरी तबाह हो जाता है। जोरो कहता है अबे इतना दम लगाने की भी क्या जरूरत थी। इतने में नामी जो होती है वो ब्रूलियो को बोलने लगती है, अबे जल्दी से खोल बेवकूफ कहीं की, हमें जल्दी से निकाल होगा। तो कहते हैं अच्छा, तो कहते कि आ रही हूँ इतने बुरा बुरा बोलती है, तब वो आ जाती है। इधर से सारे बंदे हमारे सामने आ चुके होते हैं और यहाँ पर जो रोबिन होती है वो बताना स्टार्ट कर देती है टॉक म्यूजिका के बारे में कि एक ड्रीम लैंड का म्यूजिक बंदा है और ये रियलिटी और ड्रीम वर्ल्ड के बीच में ट्रैवल करता है और ये दोनों चीज़ों को एक साथ मर्ज कर सकता है, लेकिन इसको हराना इम्पॉसिबल है लगभग, क्योंकि जो सेम अटैक यहाँ पर होना है वो सेम अटैक रियल वर्ल्ड में भी होना होगा और ये करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तब तक हम लोग देखते हैं बहुत सारे गुंडे वंडे घूम रहे होते हैं जिसकी वजह से हमारा पूरा क्रू को छुपना होता है। तभी यहाँ पर गाइमोन भी आ जाता है, तो सारे लोगों से बात करना स्टार्ट कर देते हैं कि ये कौन है। तो यहाँ पर बताना स्टार्ट कर देता है कि किस तरीके से यहाँ से हम लोग निकल सकते हैं। तो तुम सब लोग तैयार हो अब, और लूफी स्टार्टिंग तुझे करनी होगी। इधर से सीन बदलता, हम लोग देखते हैं कि जो लूफी होता है वो पहुंच चुका होता है ऊटा के पास, और ऊटा जो होती है उसको पकड़ के लेकर आ जाती है और सारे बंदों से अटैक करना स्टार्ट कर देती है। यहाँ पर लूफी जो होता है सारे बंदों को तबाह कर रहा होता है और फिर ऊटा के पास आके अपने अटैक से मारने वाला होता है, लेकिन उसे मारता नहीं है। वो कहता है कि तूने ऐसा क्यों किया ऊटा। तो ऊटा कहती है कि तू अभी भी पायरेट बनना चाहता है, तो ग्रेट पायरेट एरा कैसे स्टार्ट हुआ था रोजर के खत्म होने से, और ये ग्रेट पायरेट एरा खत्म कैसे होगा फिफ्थ एम्परर लूफी की मौत से। और उसकी टॉपिक को पकड़ चीड़ कर रख देती है सामने से, और भाई लूफी का एक्सिक्यूशन उसने यहाँ पे प्लान कर दिया होता है। लूफी कहना स्टार्ट कर देता है तो शैंक के साथ जो रहा था तुझे वो सब कुछ भी याद नहीं। तो कहती है शैंक तुझे बताती हूँ क्या हुआ। यहाँ पर बताया जाता होता है कि कुछ सालों पहले 12 साल पहले यहाँ पर जो शैंक था वो लेकर आया था ऊटा को, और ऊटा ने यहाँ पर गाना बना गाया था, जिससे की वजह से गाइमोन जो था वो काफी ज्यादा इंप्रेस हो गया था इससे। और जो ये एल्जिया है यहाँ पर सादा म्यूजिशियन ही रहते हैं, जिस तरीके से यहाँ पे एजुकेटेड बंदे रहते थे इस टाइप के। फिर ऊटा बोलती है कि लेकिन शैंक ने क्या किया, यहाँ के सारे लोगों को जला के राख कर दिया, पूरे शहर को तबाह और बर्बाद कर दिया केवल कुछ पैसों के लिए। जैसे लूफी कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, शैंक ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता, तुम झूठ बोल रही हो। इधर से वो कहते हैं कि हाँ ऐसा ही हुआ, और रियल लाइफ में वो लूफी के पेट में सबको मारने वाली होती है। तब तक यहाँ पर शैंक आ जाता है और रोकता, कहता कि काफी धन्यवाद मिले ऊटा। तो कहते कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम मुझे यहाँ पर क्यों, वो पागल होना स्टार्ट हो गई है। और इधर से हम लोग देखते हैं कि हमारे जितने भी पायरेट्स होते हैं सब आ चुके होते हैं फाइट करने के लिए ऊटा से, लेकिन ऊटा सिंगल हैंडली सारे बंदों को तबाह और बर्बाद कर रही होती है। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है कि ऊटा जो होती है वो कह रही होती है कि नॉर्मल लोगों हमला कर दो, और सारे नॉर्मल लोग जो होते हैं वो हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी एक नॉर्मल बंदे के ऊपर गोली पड़ जाती है, ऊटा उसको बचाने की कोशिश कर रही होती है। तो हमें पता क्या चलता है कि यहाँ पर नेवी के बंदे पहुंच चुके हैं, और काइनो ने बोल दिया है कि अगर इनको मारने के बीच में अगर इनोसेंट्स भी खत्म हो जाते हैं तो सबको खत्म कर डालो, ये कोई जस्टिस है। और हम लोगों को देखने को मिलता है कि यहाँ पर किजारू वगैरह भी आ चुके हैं, और किजारू पूरे शहर को तबाह करने वाला ही होता है। तब तक हम देखते हैं कि रेड जो होता है वो सीधा हमला कर देता है किजारू के ऊपर, और किजारू जो होता है वो हाथ खड़े कर देता है और किजारू को फेंक के मारता है जमीन के अंदर। इतने में हम देखते हैं फूजितोरा भी यहाँ पर आ चुका होता है और कह रहा होता है कि मैं यहाँ पर जस्टिस लेने आया हूँ। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं ऊटा जो होता है वो सिंगल हैंडली सारे बंदों को खत्म कर रही होती है, और फिर सारे बंदों के कपड़े बदल के उन्हें ईवल पायरेट्स बना देती है। वो कह रही होती है कि मैं सब लोगों को तबाह और बर्बाद कर दूंगी, इस दुनिया को मैं अपने साथ लेके जाऊंगी, सब लोग पीसफुल रहे। और हमें नहीं मिलता वो टॉक म्यूजिक का गाना स्टार्ट कर देती है, और जैसे ही टॉक म्यूजिक का गाना स्टार्ट होती है सारे बंदों की फटके 64, क्योंकि नेवीज को भी पता और रेड हेयर शैंक को भी पता है कि टॉक म्यूजिक का है क्या, डीमन किंग क्या है, और वो आखिरकार वो रिलीज हो जाता है। इधर से भाई गोरुसो की भी फटके 64, भाई पता चल रहा है मतलब ये कुछ तो है। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि लूफी जो होता है वो कह रहा होता है कि ऊटा नहीं, और इधर से हम लोग देखते हैं ड्रीम वर्ल्ड के अंदर भी ऊटा ने भी टॉक म्यूजिक का खोल दिया, और उधर रियल वर्ल्ड के अंदर भी सारे के सारे बंदे होते हैं वो साथ मिलकर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं टॉक म्यूजिका के ऊपर। लेकिन टॉक म्यूजिका सिंगल हैंडली सारे बंदों को चट कर देती है। सारे बंदे बहुत बुरी तरीके से पड़े होते हैं, लेकिन जोरो जो होता है वो कह रहा था कि अभी तो मजा आएगा, लूफी हमला तो कर, और सारे मिलकर हमला करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन आखिर में हम लोगों को देखने मिलता है कि लूफी के ऊपर इतना बुरा अटैक होता है कि लूफी की जान निकल जाती है, और आखिर में लूफी के ऊपर बहुत बड़ा भाले से अटैक होता है, लेकिन तभी गाइमोन वहां पर आ जाता है और उसको बचा लेता है। तो ऊटा कहती तूने ऐसा क्यों किया, वो पायलट है, मैं उसे खत्म करना चाहती हूँ, पायलट्स बुरे होते हैं। तभी वो कहती कि नहीं, मैं तुझे बताना चाहता हूँ कि जिस समय तू यहाँ पर 12 साल पहले आई थी रेड हेयर शैंक के साथ, तो तूने बहुत अच्छा म्यूजिक गाया था, और जब तूने गाना गाया था तो गलती से तूने टॉक म्यूजिका का जो म्यूजिक प्लेयर है वो तूने पकड़ लिया और तूने उसको गाना स्टार्ट कर दिया, और जब तू गाई तो तेरा कॉन्शियस खो गया क्योंकि तू बच्ची थी, और तूने पूरे शहर को तबाह और बर्बाद कर दिया। रेड हेयर शैंक ने तो उसको रोका था आके, लेकिन
वो ये नहीं चाहता था कि तू इस ट्रॉमा को अपने उस सर पे ले। इस वजह से उसने मुझसे कहा कि ये सारी चीज़ें मेरे सर के ऊपर डाल दे, और मैंने कसम खाई कि मैं तुझे बड़ा करूँगा। और ये पूरी कहानी है। और इधर से शैंक जो होता है जब विदा हो रहा होता है तो रो रहा होता है ऊटा के लिए। इधर से लूफी जो होता है वो कहता है ऊटा देख कितना कुछ है, तुझे नहीं पता था इस चीज़ के बारे में। तब तक उसके हाथ में भी देखते कि वही टैटू बना रखा होता है उसने, ऊटा ने, जो लूफी ने उसको बचपन में बना के दिखाया था कि ये शैंक की टोपी है। लेकिन हम लोगों को देखने को मिलता है टॉक म्यूजिका ने अब ऊटा को कंट्रोल में कर लिया है, और वो पूरी तरीके से उसने डायमेंशन ब्रेक कर दिए होते हैं, रियल वर्ल्ड के भी और ड्रीम वर्ल्ड के भी। अब सारे के सारे बंदे कह रहे होते हैं कि अरे ये क्या करना है, हम लोगों को समझ ही नहीं आ रहा। तब तक हम लोगों को दिन मिलता है कि रियल वर्ल्ड के अंदर किजारू जो होता है वो हमला करने वाला होता है। बैकमैन उसके ऊपर फिर से गन तान देते हैं जैसे मरीन फोर्ड में तानी थी। वो कहता है कि ठीक है नहीं कर रहा कुछ भी। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है कि टॉक म्यूजिक का बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके से अब एक्सप्लोड होना स्टार्ट कर दिया है। इधर से ऊटा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। ऊटा के सामने सारी की सारी चीज़ें फ्लैश बैक होना स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन ऊटा अब अपना कॉन्शियस खो चुकी है। तब तक यहाँ पर हम देखते हैं बुरुले के ऊपर अटैक होता है, तो यहाँ पर सांजी आके उसे बचा लेता है। तो कहते कि तूने मुझे क्यों बचाया? तो कहते कि मेरा काम है लेडीज़ को प्रोटेक्ट करना। सारे के सारे बंदे हो जाते हैं, फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और हमें देखने मिलता है कि सारे के सारे बंदे एक साथ अटैक कर रहे होते हैं। कोई भी इन सबको कमांड कर रहा होता है कि कौन किसके प्रोटेक्ट करेगा, कौन सबसे डिफेंस करेगा, कौन अटैक करेगा, कोई ऑफेंस करेगा। सारे के सारे बंदों को कोबी कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि कोबी जो है वो है हीरो 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 की क्या बात है। सॉरी कहीं भी निकल गया। हाँ, तो इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर फाइट स्टार्ट हो चुके होते हैं इंटेंस तरीके से। इधर से नामी अपने ठंडे टेम्पो का इस्तेमाल कर रही होती है, उधर से जोरो जो होता है वो टाइगर फैंक का इस्तेमाल कर रहा होता है। इधर से चॉपर जो होता है वो लूफी को ठीक कर रहा होता है। गाइमोन जो होता है वो उसको होश में लाने की कोशिश कर रहा होता है। तब तक लूफी जो होता है वो फिर से ठीक हो जाता है, और फिर वो अपने गियर 4 के अंदर चला जाता है। गियर 4 के अंदर जाते ही वो हमला करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन टॉक म्यूजिक का जो है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। बाहर की तरफ हम लोग देखते हैं शैंक वगैरह भी फाइट करने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। तब तक यहाँ पर काताकुरी आ जाता है और वो कहता है कि अरे बिग मॉमसन तू यहाँ क्या करने आया? तो कहता है कि मैं अपनी बहन को बचाने के लिए आया हूँ केवल, और कुछ नहीं शैंक। तो यहाँ पर हम लोगों को मिलता है कि जितने भी पायरेट्स हमारे अंदर के और बाहर के होते हैं वो फाइट करने के लिए तैयार हो चुके हैं, लेकिन जो नेवी है वो हरामखोर है, वो कुछ नहीं कर रही है। इधर से हम लोग देखते हैं लूफी जो होता है वो अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा होता, क्योंकि देखो अगर यहाँ पर ड्रीम वर्ल्ड के अंदर सर के ऊपर अटैक हो रहा है और उधर पैर पर अटैक हो रहा है तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। इधर से हम लोग देखते हैं सबके ऊपर बहुत खतरनाक अटैक होने स्टार्ट हो जाता है, तो वो सब भागते भागते अपने दिमाग में थिंक कर रहा होता है कैसे कैसे कैसे, लेकिन उसकी ऑब्जर्वेशन हकीक जो होती है वो अपने बाप से जुड़ जाती है। उसका बाप भी कहता है अबे बेवकूफ इतना टाइम लग गया तुझे? तो कहते कि मैं जुड़ चुका हूँ, शैंक की टीम और हम लोग हैं, तो अब हम लोगों को एक ही सिंक में अटैक करना होगा। तो पहले राइट लेग दोनों जोरो इधर से, कोबी उधर से, लक्की और बैकमैन साथ में अटैक करते हैं। फिर लेफ्ट हैंड के ऊपर भी उधर से शैंक की पूरी टीम अटैक करती है। इधर से जिम्बे वगैरह और फ्रैंकी वगैरह अटैक करते हैं। फिर राइट हैंड पे सारे के सारे रॉक स्टार वगैरह अटैक करते हैं, और इधर से कोबी वगैरह ये सारे अटैक करते हैं। फिर लास्ट में पेट के ऊपर अटैक करते हैं और फिर उसके दूसरे पैर पर अटैक करते हैं, और इस तरीके से करते रहते हैं। फिर बोला जाता है कि अब सीधा उसका बीच में से चीड़ फाड़ के फेंक दो शैंक लूफी, और लूफी स्नेक मैन गियर 4 में चला चुका है और वहां पर सीधा हमला करना स्टार्ट कर देता है। इधर से हम लोग को देखने मिलता है शैंक भी जो होता है वो तैयार हो चुका होता है। इधर से ऊटा जो होती है वो सारी चीजें याद करना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि उसके दिमाग में फ्लैश बैक आना स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ से हमें देखने मिलता है कि जो ऊटा है वो शैंक की रियल बेटी नहीं है, वो उसको ट्रेजर के अंदर मिली थी। और जैसे ही वो उसको देखता है तो वो कहता है कि अरे ये बच्चे किसकी है? तो वो उसको पापा, तो उसको याद आता है कि गोल्डी रोजर को भी वो इसी तरीके से मिला था। इधर से शैंक जो होता है वो अपना डिवाइन कैप्चर, और इधर से लूफी जो होता है वो अटैक करते करते गियर 5 में चला जाता है, और गियर 5 में जाके वहां पर दोनों के दोनों एक साथ हमला करते हैं, और हमला करते ही ड्रीम वर्ल्ड और रियलिटी वर्ल्ड को चकनाचूर कर देते हैं, और लास्ट टॉक म्यूजिक का हार जाता है। इधर से हम लोग देखते हैं कि अभी भी सारे बंदे बेहोश पड़े होते हैं, और इधर से ऊटा की जान जो होती है वो निकलने वाली होती है। इधर से वो मेडिसिन लेकर आया होता है, और मेडिसिन वो पीती नहीं है, लेकिन ड्रीम वर्ल्ड टूटने के बावजूद भी हमारी पूरी जो बंदे हैं ड्रीम वर्ल्ड वाले वो अभी भी उसके अंदर फंसे हुए हैं, क्योंकि उसको रिलीज करने के लिए उसको स्पेल रिवर्स करना होगा। स्पेल रिवर्स करने की वजह से जो ऊटा होती है वो दवाई नहीं पीती, वो कहती है कि मुझे अपने लोगों को बचाना है किसी भी तरीके से, शैंक मुझे जाने दे। और शैंक जो होता है वो उसको जाने देता है, और वो गाना स्टार्ट कर देती है वहां पर। और जैसे ही वो गाना स्टार्ट करती है तो गाइमोन जो होता है वो फील कर लेता है कि ये टॉक म्यूजिक का नहीं है, ये तो एंजल वॉइस है, मतलब कि इसका रिवर्स। और रिवर्स स्टार्ट करते ही हम लोगों को देखने मिलता है कि सारे के सारे बंदे जो होते हैं वो सोना स्टार्ट कर देते हैं ड्रीम वर्ल्ड के अंदर, और धीरे धीरे करके वो जगना स्टार्ट कर देते हैं रियल वर्ल्ड के अंदर। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो ऊटा है वो गाती रहती है, और सारे बंदे सोते रहते हैं और जगना स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे करके। और फिर आखिर में वो लूफी के पास जाती है, लूफी की हेड को वापस ठीक करती है और लूफी को दे देती है, और कहती है कि अब मैं जा रही हूँ। इधर से हम लोग देखते हैं कि लूफी जो होता है वो अभी भी सो रहा होता है, लेकिन वो अब ठीक हो चुका है, और मतलब वो असली वर्ल्ड के अंदर है। इधर से हम देखते हैं कि शैंक जो होता है वो कह रहा होता है कि ये काफ़ी ज़्यादा बुरा था, कोई बात नहीं, तुम ऊटा टेंशन मत लो। इधर से हम लोग देखते हैं किजारू बोलता है कि हमला करने के लिए तैयार हो जाओ सब के सब। तब तो वो कहता है कि तूने मेरी बेटी के ऊपर हाथ उठाने की भी कोशिश की तो किजारू में तेरे हाथ काट कर दूंगा, और वो कॉन्करर हाथ रिलीज कर देता है,
जिससे कि हम देखते हैं वाइस कैप्टन मोर का भी घुटने पा जाता है। इधर से वो भी कह रहा होता है कि दुनिया की सबसे खतरनाक खाकी ले रही है शैंक तूने बेटे, और वो रिट्रीट कर जाते हैं नेवी वाले। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है कि शैंक जो होता है वो देख रहा होता है कि लूफी अभी भी सो रहा है। उटा कह रही है तो वो बिल्कुल ठीक है ना। तो शैंक अब मैं जा रही हूँ, तो कहता है कि मुझे पता है मेरी बेटी तुम जा रही हो। और ऐसे ही करते करते दिन ढल जाता है और अगला दिन निकल का आता है। हम लोगों को देखने के लिए मिलता है सारे लोग जो होते हैं वो धीरे धीरे करके उठना स्टार्ट करते हैं पूरी दुनिया के अंदर। हमारे लोग जो होते हैं वो अपनी शिप के ऊपर होते हैं। लूफी जब उठता है तो देखता है कि शैंक की शिप जो होती है वो जारी होती है और वो लोग दुखी हैं। इधर से लूफी भी मुंह फेर लेता है और इधर से ही हमें पता चलता है ये मूवी यहीं पे खत्म होती है। लेकिन उसके बाद पूरी दुनिया के अंदर जितने भी ऊटा के फैंस थे सब लोग उसके गाने सुन रहे होते हैं। हम लोगों को तरह तरह के हमारे पुराने बंदे तक देखने के लिए मिलते हैं और सब लोग उसके गानों को एंजॉय कर रहे होते हैं। और आखिर में हम लोग देखते हैं कि गाइमोन ने अपना एक और नया स्कूल खोल लिया है लोगों बच्चों को पढ़ाने के लिए। और ऊटा बोलते कि हम दोबारा जरूर मिलेंगे, बाय बाय। इधर से लूफी जो होता है वो कह रहा होता है कि ऊटा मैं तुझे याद रखूंगा, और सनी तू अभी भी जिंदा है ना, मैं तुझे दोबारा जरूर मिलूंगा ऊटा, और उससे पहले मैं बनूंगा किंग ऑफ द पायरेट। और यहीं पे ये मूवी ऑफिशियली खत्म होती है। तो गाइस वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें बढ़ देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।